सवाल ढूंढे, जवाब पाए, बात बात की हम तह तक जाए, सोच समझ के होश जोश में, खेल खेल में समझे समझाए, खेले हम भी क्या, खेले हम भी क्या, खेले हम भी अरे वाह, क्या सुंदर चिड़िया लग रही हो तुम। लेकिन मुझ चिड़िया को हो रही है चिड़, काश मैं आसमान में उड़ जाता। तुम तो ये भी नहीं कह सकते कि काश मेरे पंख होते। अच्छा अच्छा, मुझे चिढ़ाओ मत, बस ये सोचो कि आसमान में विमान कैसे उड़ जाता है। कौन उठा लेता है उन्हें इतनी ऊंचाई पर? तो आज हम यही सोचेंगे और यही खेलेंगे। बिल्कुल यही। पंख होते तो। देश का सबसे छोटा राज्य गोवा, अनोखी पहचान, अनोखा इतिहास। पुर्तगालियों से आजादी 1961 में, बन गया केंद्र शासित प्रदेश गोवा दमन और दीव का हिस्सा। वर्ष 1987 में बन गया देश का 25वां राज्य। आज दक्षिण गोवा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में होगी खुदबुद। देश की विविधता का एक और उदाहरण, गोवा के इस स्कूल में पढ़ाई का माध्यम कन्नड़ा और मराठी भाषाएं। खिलाड़ियों के जोश को हमने और बढ़ा दिया है। वैक्यूम क्लीनर फूंक रहा है तेज हवा, और अब देखना यह है कि हवा की इस धार पर हम क्या क्या उड़ा सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर से बाहर बहती तेज हवा और हवा में तैरती गेंद। बॉल कैसा हवा में उड़ रहा था, अचानक से अचानक से जादू ही ऐसा लग रहा था। जादू जैसा, पर जादू नहीं, ये तो तेज बहती हवा की ताकत। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजेदार लगा। हवा को काटो, हाथ घुमाओ तो क्या? बॉल नीचे आ रहा है और हवा ऊपर देने होता है, इसलिए बीच में बॉल रुक के राउंड करता है। खेल बना प्रयोगशाला, बच्चे खोजी वैज्ञानिक। गेंदे हुई एक की दो, हुई खुदबुद, जगह कौतूहल। राउंड क्यों घूमता, दो दो बॉल गया तो हवा में क्यों उड़ता, वैसा लगने लगा। इसको देख के मुझे मन में बहुत क्वेश्चन आने लगे। मन में सवालों का उठना ही तो जरूरी, क्योंकि उठेंगे सवाल तो ढूंढेंगे जवाब। इस भूख में भी ताकत, खेल आगे कांच की नली के साथ। चौक कहाँ जाएगी, अंदर फूंक जोर से। नली के मुंह में चौक का टुकड़ा, मारनी है फूंक। क्या हुआ? लेकिन अंदर नहीं, चौक तो उल्टी आ रही है बाहर। सब चक्कर में क्यों हो रहा है उल्टा काम। इधर चौक तो ना ऐसा फूका ना, हवा इधर से जाता, उधर से तो बाहर आता हवा। जब एयर अंदर जाता है तब ग्लास को लेके वापस बाहर आता है, तब चौक बाहर आता है। चौक अंदर रखा था तब बंद था ना, इसलिए वो बाहर आ रहा था, और जब हम लोग हाथ पे रखा था तभी खुला था, इसलिए वो रिटर्न आगे गया। पाइप की जगह अगर कौन सा भी चीज रहेगा जो क्लोज रहेगा, तो अगर हम लोग कुछ भी डालेंगे हवा से वो बाहर आएगा। इन खिलाड़ियों ने खेल लिया अपने हाथ में, मारी वैक्यूम क्लीनर से हवा,
फिर भी चौक बाहर। ट्यूब में रखो तो उल्टी बाहर, हाथ पे रखो तो उड़ जाती सामने। हो रहा है 2 और 2 4। एक और पहलू खुद आजमाया। हाथ की खुली नली, हवा की धार, नली बंद तो चौक उल्टी बाहर। ये क्या है? पेपर। बिल्कुल साधारण पेपर। इस पेपर के हम फाड़ लेंगे 2 ऐसे स्ट्रिप्स। अभी अगर ये यहाँ पर फूंक मारेगा तो क्या होगा? सबने कहा उड़कर स्ट्रिप्स हो जाएंगी दूर, लेकिन क्या होगा? यहाँ तो हुआ उल्टा, दूर नहीं पास। फूंक मारने पर कागज की स्ट्रिप्स आ रही हैं पास। अभी पकड़ेगा ना, इसको फूंक मारेगा तो वो नहीं जाएगा, टच होके वापस से हवा के ऐसा फोर्स होके ऐसा वापस टच आएगा। बिल्कुल सही पकड़ा। कागज को पास धकेल रही है बाहर के तरफ की हवा, लेकिन फूंक मारने पर ऐसा ही क्यों हो रहा है? नहीं, हम फूंक मारता ना तो बाजू से हवा रहता ना, वो आके जॉइंट होता ना, बीच में हवा मारो तो ना इधर पेपर के दोनों साइड जाएगा ना, पेपर फोर्स की वजह से ये पेपर ऐसा आएगा, ये पेपर से वजह से ऐसा टच होगा। बिल्कुल सही। तेज फूंकने का यही नतीजा। दोनों बाजू से हवा आते तो वो जॉइंट हो जाता। ऐसा हवा इधर से जाएगा, इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा। तेज बहती हवा से पैदा होता है कम दबाव। बात समझ आ गई खुद ही। चाहे छोटी सी बॉल हो या बड़ा हवाई जहाज, छोटी हो या बड़ी, हर उड़ने वाली चीजों के पीछे बस यही एक राज। और ये राज खोलने वाले हैं हमारे दोस्त गोवा में। गोवा के सरकारी हाई स्कूल में चल रहे हैं उड़ने उड़ाने के खेल। खुदबुद पिटारे से निकला लंबा वाला गुब्बारा। ये हवा भरते भरते हम लोग उतरी। हवा भरते से पहले हम सुस्त हो जाएंगे, हवा भरते भरते बेहोश हो जाएगा। ऐसे हवा भरते भरते गए हम। लगाई गांठ, मारी फूंक। 7 8 9 10 बार फूंका तो भरा इतना, बस इतना। एक बार और कोशिश। बहुत से बच्चे बहुत सी फूके, फिर भी भरा इतना। लेकिन क्या हम भर सकते हैं इस लंबे गुब्बारे को बस एक फूंक में? नहीं बना। हाँ, जब हमने दिखाया ट्रिक। फूंक मारता है ना, बाहर से भी अंदर साइड में से अब अंदर हवा घुस के छोड़ता है। तो क्या समझ में आया? जो हम लोग हवा मारा ना तभी कम दबाव से बाहर से आया ना, और तो ज्यादा दबाव। सब दबाव का खेल। सिर्फ हमारी फूंक नहीं, बाहर की हवा भी दौड़ी अंदर। फूंकते हैं तो कम प्रेशर हमारे मुंह के पास पड़ता है, बाकी और एयर जो रहता है अलग अलग तरह के, वो सब हम लोग के एयर के साथ अंदर चला जाता है। तो कौन है आज के चुने हुए 6 खिलाड़ी? आत्मविश्वास से भरी सुजाता किसे करती है सबसे ज्यादा प्यार? अपनी बिल्ली को और अपनी फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को। मजेदार सागर को क्यों चढ़ाते हैं उनके दोस्त? मेरा दांत जो है ना वो आगे तोड़ा, इसलिए उन लोग सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं। तो क्या कहते हैं? दादरे कहते हैं। चंदम्मा बड़ी क्लियर, बनना है टीचर, पढ़ाएगी प्यार से। पिताजी ड्राइवर और सचिन बनेगा पायलट। कद्र माँ बाप के मेहनत की। मेरे मम्मी पापा मेरा बहुत साथ देते हैं। आज जो मैं भी पढ़ता हूँ अभी उन्हीं लोग की वजह से पढ़ता हूँ, उन्हीं लोग मेरे को यहाँ तक लेके आए हैं। शैतान हूँ मैं, करती हूँ मस्ती, कहती रुखसाना, पर माँ क्या कहती? इतनी बड़ी हो के मस्ती करती है घोड़ी।
माँ की लाडली ममता को बैठना होता है बिना हिले डुले। रोज सुबह बनती है जब चोटी। मैं सीधा नहीं बैठती हूँ, मैं बार बार हिलती हूँ ना, मेरी माँ मुझे मारती है। 3 टीमें, भरपूर जोश। फूक फाक, फूक फाक। खतरों के खिलाड़ी वास्को चैंप्स। हर बार की तरह मिला है एक जैसा सामान और एक जितना समय। चुनौती है ये, बनाना है पानी का स्प्रे पंप। सबको दिया है सिर्फ एक आइडिया, कर रहे हैं खुद। बहुत टेंशन हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ेदार भी लग रहा है। हमने कभी ये सब नहीं किया था। पेंटिंग तो करेगा ना? ये स्प्रे पंप भी तेज बहती हवा से बना कम दबाव का खिलौना। पानी अभी नहीं, उसने स्टॉक लिया है। उड़ा है। हाँ, उड़ा तो किया क्या? पानी स्प्रे तो हो रहा है, पर क्या खिलाड़ी समझ पाएंगे क्यों और कैसे? आज की चुनौती का एक और अंग, कागज को मोड़कर बनाना है एयरफॉइल। हवाई जहाज के पंख की तरह ऊपर से गोलाकार आकार। स्ट्रॉ की मदद से पिरोना है धागे में और खेलना है, समझना है कि हवा में ऊपर कैसे उड़ता है जहाज। प्रस्तुति की तैयारी में टीम्स। सबसे पहले वास्को चैंप्स। पानी स्प्रे ने क्या समझाया? जो फूक मारी थी ना, वो कम दबाव था, और जो वहाँ से पानी निकल रहा था हवा से अंदर से, वो ज्यादा दबाव था। गोल घूमने पर एयरफॉइल उठ रहा है ऊपर, लेकिन क्यों? मैं जब घुमाती थी, जब ये हवा कम ज्यादा दबाव में ना उसको ऊपर ये कर खींच रहा। कहाँ पर ज्यादा दबाव होता था? नीचे से दबाव कम ज्यादा होता था और ऊपर से कम होता था। फूक फाक के नोट्स बढ़िया। दबाव का अंतर समझ आया इन्हें भी। पानी भी हो रहा है स्प्रे, तो क्या समझे? इधर से हम लोग तेजी से हवा लगाते हैं तो यहाँ से लो प्रेशर से स्प्रे होता है पानी। एयरफॉइल उठा खूब ऊपर, हवा में दबाव का अंतर पैदा हुआ। जब मैं ये फिर रहा था तभी वो हवा इसके ऊपर से और नीचे से ये हो रहा था। नीचे हाई प्रेशर था और ऊपर लो प्रेशर। खतरों के खिलाड़ी की आई अब बारी। चंद्रमा ने उड़ाया पानी का स्प्रे और सचिन ने दी पंख को उड़ान। जब मैं ऐसा घूमता हूँ तो हवा आता है, और जो हवा है इससे टकरा के ऐसा इस साइड आधा हो जाता है और आधा इस साइड होता है, जिससे ऊपर आ जाता है घूमने के लिए। जब हवा जब हवा लो तेजी से बहती है तो इधर का हवा ये सब लेके तब लो प्रेशर होती है, और नीचे से क्या होता है? हाई प्रेशर। समय नतीजों का। आज का पहला पुरस्कार टीम फूक फाक को, दूसरे स्थान पर वास्को चैंप्स, और कम नहीं खतरों के खिलाड़ी भी। हर पक्षी के पंखों में दिखता है एयरफॉइल। एयरफॉइल जिसके नीचे हवा तेज बहती है और कम होता है दबाव। बस पंख के निचली तरफ ऊंचा दबाव का यही अंतर उठाता है हवा में ऊपर। करो कोशिश करो। ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये तो होना ही है। वैसे कमाल की बात है ना, वाटर स्प्रे, कंचे और गेंद के साथ कागज, गुब्बारे और बच्चों के साथ एक बार फिर उड़ान की बात। तो चले। लेता है हिलोरे अरब सागर यहाँ। मीठे मीठे चीकू खूब उगते हैं यहाँ, जहाँ होते हैं अल्फांसो आम, मतलब हापुस। दहानू है इस जगह का नाम। महाराष्ट्र राज्य, जिला ठाणे। दहानू एक शांत
बाग बागानों से ढकी जगह। यहाँ बसते हैं बहुत से पारसी भी। आज दहानों का शिरीन दिनियाल लर्नर्स एकेडमी हमारी मंजिल। क्या है? और ये कौन से स्ट्रॉज हैं? मुड़ने वाले स्ट्रॉज, जिनका हम मुंह मोड़ सकते हैं। कभी स्ट्रॉ के ऊपर कंचे को डांस नहीं कराया? नहीं। क्या बात कर रहे हो? खेल उड़ान का स्ट्रॉज के साथ। स्ट्रॉ को मोड़कर रखना है सीधा, मारनी है फूंक। क्या स्ट्रॉ के ऊपर नाचेंगे कंचे? क्या हवा में है इतना जोर? कंचों के इस स्थिरकन के साथ ही बात आगे। फूंक के जोर से क्यों उठ जाता है कंचा हवा में? क्यों घूमता है गोल? हम लोग ब्लो करते हैं तभी कांस्टेंट स्टेडी ब्लो करते हैं तो वो कंचा बराबर से सर्कुलर और थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और अगर वो ब्लो हम लोग ने ज़्यादा किया या कम किया तो उसका फोर्स यानी उसका हिलना कम और ज़्यादा हो सकता है। हवा की ताकत से ऊपर उठा कंचा, सही। एयर का लोड ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हम लोग ब्लो कर रहे हैं, इसके लिए कंचा ऊपर आ रहा है। जब हम फोर्स लगाते हैं तब कंचा हवा में उठ पाता है, वो भी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ। तो इसलिए एरोप्लेन को भी फोर्स चाहिए गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाने के लिए। ग्रेविटी हमेशा किधर खींचती है? नीचे। और हमें एरोप्लेन को कहाँ उड़ाना है? ऊपर उड़ाता है कौन? हजारों टन के जहाज का विज्ञान स्ट्रॉ पर चिपके कागज के साथ। साधारण स्ट्रॉ काटना है एक सिरे से तिरछा, कागज की पतली स्ट्रिप चिपका देनी है यूं। ध्यान रहे कि हवा कागज के ऊपर बहे। छोटा सा खिलौना, फूंक मारो तो होता है क्या? ये स्ट्रॉ यहाँ से डायगोनली कट है, इसलिए वो यहाँ से हवा नीचे जा रही है। हवा नीचे जाती है, बहती है तेज कागज के ऊपर और कागज उठ जाता है ऊपर। क्या हो सकता है इसका राज? दबाव का क्या हो सकता है संबंध? यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ कम। सही। ऊपर तेज हवा से कम दबाव, नीचे ज्यादा, जो उठा लेता है कागज को ऊपर। अखबार के कागज का दोना। क्या कर सकते हैं हम इसके साथ? तो इधर से हम लोग पानी डाल सकते हैं। भेल वाले जो भैया होते हैं वो भेलपुरी बना सकते हैं। हम इसे आइसक्रीम कोन जैसा यूज कर सकते हैं। ना भेल, ना आइसक्रीम और ना ही बनाई है कुप्पी। क्या होगा खुलेगा राज। पर अपने अपने लिए खुद दोने बनाने के बाद बंद सिरे की चोंच को काटकर लगाई है प्लास्टिक की नली, चौड़े सिरे को काट दिया है समतल। जैसे स्ट्रॉ में एक ही जगह से हवा आती है, इसमें पूरी तरह से फैल जाएगा। फैल जाएगा। सबने कहा फूंक मारने पर बाहर की ओर तन जाएगा दोना, लेकिन हो रहा है उल्टा। मुझे लगा था कि ये जो है वो मतलब इसमें हवा भरेंगे तो बड़ा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जब हम इसमें ब्लो करते तो यहाँ बीच में हवा कम हो जाती है, प्रेशर लो हो जाता है, तो बाहर हाई प्रेशर रहता है, इसकी वजह से दोनों साइड से उसे पुश मिलता है। पहले वो नहीं सोचा था कि बाहर का प्रेशर भी एक्ट करेगा। दहानों के शिरीन दिनियाल इंटरनेशनल लर्नर्स एकेडमी वापस, जहां चुन लिए गए हैं 6 खिलाड़ी। अपने नाम का मतलब नहीं जानते मुस्तानसिर, पर दोस्त चढ़ाते हैं जन्मदिन के लिए।
बोलते हैं कि फूल है इसीलिए मुझे गुस्सा आता है क्योंकि 1 अप्रैल को बॉर्न हुआ हूँ ना। करिश्मा को बड़े होकर बनना है पायलट। मनपसंद फल अनानास और अपने बागान के चीकू। 2-3 चीकू एक दिन में खा ही लेती हूँ। कला हो या हो विज्ञान, ध्वनि को पसंद नई नई चीजें बनाना। कुछ नया ट्राई करना अच्छा लगता है, कुछ नई चीज सीखना अच्छा लगता है। हंसती रहती है बहुत से फ्रेंड्स वाली दुर्वा। परेशानी है तो बस एक, मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता है, तो जब मम्मी बोलती है मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं दीप को, जब दोस्त नाम बिगाड़ कर पुकारते हैं डीप, गहरा। फ्रयाना के नाम का मतलब बिलवेड, प्रिय, और इन्हें पसंद है क्या? मैं बहुत मस्ती करती हूँ, तो मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। मजेदार जोक उड़नछू, नाचते दिमाग। नाचेंगे दिमाग तो आएगा मजा और प्लेन भरेगा उड़ान। आज की चुनौती, बनाना है अपने लिए कागज से एयरफॉइल, स्ट्रॉ और धागे की मदद से। इसका होगा परीक्षण वैक्यूम क्लीनर के साथ। अंक, समझ बूझ, नोट्स और प्रस्तुति के लिए भी स्ट्रॉ डालना यूं जरूरी ताकि एयरफॉइल अटके बिना ऊपर नीचे जा सके। कितनी बड़ी एयरफॉइल, कितना लंबा स्ट्रॉ, ये सब निर्णय सोच समझकर खुद करने हैं। टीम उड़नछू की प्रस्तुति सबसे पहले। नोट्स अच्छे, बलों की दिशा भी सही। ये विंग से ऐसी हवा पास होगी और ये ऐसे निकल जाएगी हवा पीछे। द फास्ट मूविंग इज द एयर, द लो द प्रेशर इज। अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। अगली बारी मजेदार झोंके की। हमने ऊपर से टाइट पकड़ा और नीचे से भी टाइट पकड़ा, और जब भी वो वैक्यूम क्लीनर की एयर ब्लो हुई तब हमारा जो एयरफॉइल था वो ऊपर गया। प्लेन उड़ा? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। जब वैक्यूम क्लीनर का वो एयर प्रेशर आया तब ये ऊपर जाने लगा, क्योंकि वो जो नीचे का वो अपलिफ्ट वो है ना, उसकी वजह से वो ऊपर आ रहा था। बारी नाचते दिमाग की। क्या समझे दुर्वा और ध्वनि? इतना गया होगा और वो ऊपर जाने से ज़्यादा वो यहाँ वहाँ हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा बिकॉज हम लोग ने वो कर्व्ड सरफेस थोड़ा कम किया था और थोड़ा यहाँ फोल्ड हो गया था और टेल ज़्यादा रखी थी, इसीलिए। प्लेन कब उड़ता है? जब नीचे से लिफ्ट फोर्स ऊपर आता है, ग्रेविटेशनल नीचे खींचता है और लिफ्ट फोर्स उसे ऊपर लिफ्ट करता है। मोर देन लैक्स और मोर देन मिलियंस वो एयर ऊपर जाती होगी, तभी वो प्लेन उड़ता होगा, क्योंकि वो बहुत हेवी होता है। सबने समझी बात। हजारों किलो का हवाई जहाज उड़ता है एयरफॉइल आकार के पंख की मदद से। इनके ऊपर तेज बहती हवा बनाती है कम दबाव, नीचे दबाव बहुत ज्यादा, बनता है ऊपर उठाने वाला लिफ्ट फोर्स, ये नीचे खींचने वाली ग्रेविटी से कहीं ज्यादा। समय पुरस्कार का। समझ में तीनों टीमें बराबर, तो पहला इनाम हवा के झोंके को। सबसे ऊंचा उठा इनका एयरफॉइल, दूसरे स्थान पर उड़नछू, और तीसरे पुरस्कार का हक नाचते दिमाग को। तो मजे से खेलते रहिए और देखते रहिए, सोचते रहिए, परखते रहिए और खुद बुदाते रहिए। बाय। तक जाए सोच समझ के होश जोश में, खेल खेल में समझे समझाए। खेले हम विज्ञान, खेले हम विज्ञान, खेले हम विज्ञान।
आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर। खुद बुद्ध विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@vigyanprasar.gov.in।